everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 24th and 25th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Zero principal bonds are declared as securities. तो ज़ीरो कूपन या ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बॉन्ड्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये इश्यू करती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में. जनरली जब किसी कंपनी को हमारे स्टॉक्स पब्लिश करने रहते हैं दैट इज़ आईपीओ या एफपीओ, तो वो जनरल स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने स्टॉक्स रिलीज़ करते हैं. बट इन केस ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स या ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू करेगी इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक सेगमेंट होता है जो कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है. सो दैट इज़ ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स. तो इसे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर किया है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये रहेगा. तो फेडरल बैंक ने सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनके साथ एसोसिएशन में टैक्स पेयर्स को ऑथोराइज किया है टू प्रैक्टिस द ई फाइलिंग पोर्टल्स ई पे टैक्स फंक्शन. तो इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर्स ई फाइलिंग पोर्टल है उसे भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ई पे टैक्स फंक्शन. इसके साथ ये जो टैक्सेस है ये पहले ऑनलाइन मोड से भरे नहीं जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से भी ये फील कर पाएंगे. तो इसके ऑप्शंस है नेफ्ट, आरटीजीएस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा बाय क्रिएटिंग टैक्स चालान्स एंड सबमिट पेमेंट ऑप्शन. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. स्वनिर्भर नारी स्कीम. स्वनिर्भर नारी स्कीम ये लॉन्च किया है आसाम के चीफ मिनिस्टर दैट इज़ हिमंता बिस्वा शर्मा ने. और इसका एम ये है टू एम्पावर इंडिजिनस वीवर्स इन गुवाहाटी. मतलब जो वीवर्स हैं जो धागे बुनते हैं, तो ऐसे वीवर्स को एम्पावर करने के लिए ये स्वनिर्भर नारी स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है इन गुवाहाटी. सो द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोक्यूर हैंडलूम आइटम्स. ये स्टेट गवर्नमेंट है ये वीवर्स के हैंडलूम आइटम्स डायरेक्टली प्रोक्यूर करेंगे, मतलब डायरेक्टली लेंगे, जिसमें किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी मतलब मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ताकि वो जो एक्सपेंसेस है वो बच जाए और डायरेक्टली जो हैंडलूम आइटम्स है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए और पूरा का पूरा पैसा वीवर्स को मिले. तो इस तरीके से ये स्वनिर्भर नारी स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी. तो ये स्कीम हेल्प करेगी जो हेरिटेज ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स है इन्हें प्रिजर्व करने में ये स्वनिर्भर नारी स्कीम यूज़फुल रहेगी. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रजिस्टर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स. तो ये जो कमर्शियल व्हीकल्स है ये इक्विप्ड है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से, सो दैट ये व्हीकल्स को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं. तो पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसे ट्रैक करेंगे. तो इसमें अभी तक मोर देन 9,000 व्हीकल्स रजिस्टर किए जा चुके हैं जो कि इक्विप रहेंगे वीएलटीडी से और कनेक्ट रहेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से. जैसे अगर किसी ने एक्सीडेंट कर लिया, एक्सीडेंट होने के बाद जनरली लोग भागकर चले जाते हैं, तो वो जहाँ पर भी भाग के जाएंगे वो बच नहीं पाएंगे. सीसीटीवी अगर पर्टिकुलर रोड पे नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम आती है उन्हें ट्रैक करने की. तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें इस वीएलटीडी से दैट इज़ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से इन्हें ट्रैक किया जाएगा. These vehicles can be tracked anywhere in the country by both the police and transport department. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की पॉलिटिक्स में अभी दो चेंजेस हुए हैं. एक तो जो पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज़ रानिल विक्रमसिंघे, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले रिज़ाइन दे दिया था और इन्हें बनाया गया 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका
इसी के साथ साथ अब प्राइम मिनिस्टर की जगह खाली हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिनेश गुणवर्धना को अपॉइंट किया गया है एज 15th प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ इंडिया में 15th प्रेसिडेंट बनाई गई है द्रौपदी मुर्मू को। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो ये जो दिनेश गुणवर्धना इन्होंने रिप्लेस किया है रानिल विक्रमसिंघे को, रानिल विक्रमसिंघे ने प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने रिप्लेस किया है गोटाबाया राजपक्सा को। और ये जो दिनेश गुणवर्धना ये अपॉइंट हुए हैं, ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका पोड्यूजना पेरामुना पार्टी को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ फ्लिपकार्ट, इन्होंने बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ पार्टनरशिप की है टू कमेंस मतलब टू स्टार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी विच इज़ अ 60-day स्किल बिल्डिंग एफर्ट इन द स्टेट, जो कि 60 डे का ये प्रोग्राम रहेगा। और इसका एम ये रहेगा कि ये टैलेंट पूल इम्प्लीमेंट करेंगे, टैलेंट पूल बिल्ड करेंगे, मतलब स्किल सप्लाई चेन बनाने के लिए, सो दैट जो ऑपरेशंस है वो इफ़ेक्टिवली लॉन्च हो सके। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्टाइज भी देंगे बिजनेस को, और सर्टिफाई भी करेंगे सो दैट दे कैन बिकम मोर एम्प्लॉयबल। उसके बाद आरबीआई ने 4 एंटिटीज़ को अप्रूवल दिया है, दैट इज़ ओपन, कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय एंड फेयर एक्सपे फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो ये जो अप्रूवल दिया है 4 एंटिटीज़ को आरबीआई ने, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए दिया। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब होता है जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मुझे जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है तो जो रेसिपिएंट होगा वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करेगा। जैसे ये होंगे रशिया से रेसिपिएंट और मैं इंडिया से हूँ, मतलब पेयर है इंडिया से और रेसिपिएंट है रशिया से, दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो इसमें होलसेल पेमेंट, रिटेल पेमेंट्स और रेमिटेंसेस भी इंक्लूड है इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में। तो आरबीआई ने ये जो अप्रूवल दिया है ऑफ पेमेंट्स एंड एपीआई बैंकिंग सोल्यूशन सच एज ओपन ये एक एंटिटी है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू बैंक है। न्यू बैंक का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ सेशंस में, न्यू बैंक का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एलोकेशन ना हो, कोई फिजिकल ब्रांच ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग में ये ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट इज़ न्यू बैंक। तो ये ओपन न्यू बैंक है। उसके बाद कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय, फेयर एक्सपे, इन सारे 4 एंटिटीज़ के साथ इन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए डील साइन की है। तो इसमें ये टेस्ट फेज पर रहेगा, मतलब ये जो 4 एंटिटीज़ अभी सिलेक्ट की गई है टेस्ट फेज पर रहेंगे। इसके बाद दिस कंपनीज आर द यूनिकॉर्न ऑफ न्यू बैंकिंग ओपन एज वेल एज कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय एंड फेयर एक्सपी। उसके बाद रही आरबीआई की बात, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है इन मुंबई, और आरबीआई के जो अभी इनकम्बेंट मतलब करंट गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर है। देन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, इसका वेन्यू डिसाइड किया गया है टोक्यो में। तो टोक्यो में ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये 2025 में ये कंडक्ट की जाएगी। इसके पहले 2019 में 1991 में इन्होंने ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होस्ट की थी, और अभी 2025 में ये होस्ट करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड टाइम आफ्टर बीटिंग आउट कॉम्पिटिशन फ्रॉम केनिया, पोलैंड एंड सिंगापुर। देन विनायक पै हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। तो ये जो विनायक पाई है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। तो ये रिप्लेस करेंगे विनायक देशपांडे को, हु हैड बीन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशंस फॉर मोर दैन 11 ईयर्स। तो 11 सालों से जो विनायक देशपांडे जो काम कर रहे थे, इनकी पोजीशन पर आ गए विनायक पै। तो इन्हें जो एक्सपीरियंस है वो सिग्निफिकेंट पोजीशन में है इन वर्किंग ऑन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। A renowned artist
आचुथन कुदलरू, ये रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं। सो ये रिनोन्ड आर्टिस्ट थे जो कि चेन्नई से थे। और ये जो अछूतन कुदालूर, ये रेसिपिएंट थे कई सारे अवार्ड्स के, जैसे नेशनल एकेडमी अवार्ड और तमिलनाडु का ललित एकेडमी अवार्ड। उसके बाद जो रिनोन्ड गज़ल सिंगर थे दैट इज़ भूपिंदर सिंह, ये भी एक्सपायर हुए हैं रिसेंटली। तो ये जो भूपिंदर सिंह थे, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर सॉन्ग्स लाइक ऑल दिस सॉन्ग्स, तो इसमें ये रिनोन थे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर है तमीम इकबाल, इन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है। तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिटायर हुए हैं प्लेयर्स, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, या कौन से क्रिकेट से, कौन से फॉर्म में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे तमीम इकबाल है, ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, ये सब पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो कि ODI कैप्टन थे, तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया। उसके बाद इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है दैट इज़ बेन स्टोक्स, इन्होंने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो जो स्टार इंग्लैंड ऑलराउंडर है दैट इज़ बेन स्टोक्स, इन्होंने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। तो ये थे आज के हमारे 24 एंड 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।